हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें पेज नंबर 71 तक हम लोग कवर किए थे। यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 72 एंड मार्च का करंट अफेयर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, ऐसे करके हम लोग कवर करेंगे। और ये नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हम लोग आगे देखेंगे जब जनवरी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है मार्च में, और ये रखा गया है किसके नाम पे? तो एक महिला के नाम पे रखा गया है जो कि हॉकी खिलाड़ी है, जिनका नाम है रानी रामपाल। ठीक है, स्टेडियम का नाम कर दिया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है, और पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है अपने यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं, और वही भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? रणवीर सिंह, और दूसरे नंबर पे आ गए हैं विराट कोहली। उसके बाद है, चोल काल में, मतलब चोला डायनेस्टी जब साउथ में थे उस काल के बारे में बात हो रही है। तो चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य की मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु लाया गया है। ठीक है, तो माना जाता है ये हनुमान जी का मूर्ति जो है चोला डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया था। क्वेश्चन है यहाँ पे टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय कृषि मंत्री, जिनका केंद्रीय कृषि मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दवा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया गया है। इस माध्यम से डीजी तरीके से सीधे किसानों को बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, ये भी याद रखिएगा कौन मंत्रालय किसके पास है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा वो 7 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उस 7 शहर में क्या बिहार का भी कोई है? तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा क्या है, जो प्रतिमा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसका नाम होगा स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है मेनली कि 15 वर्ष से अधिक आयु के जो वर्ग के जो 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करना। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा प्रोग्राम है ये? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 15 वर्ष से अधिक जो आदमी है जो अशिक्षित है उसको शिक्षित किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? 2022-23 से 5 वर्ष तक चलेगा, मतलब कि 27-28 तक। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ स्तंभ 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2023 तक 3 स्टार कचरा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, नाम सुने होंगे आप लोग। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए कितने राज्य में फैला हुआ है ये भी देखिएगा। तो ये राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है। ठीक है, तो 3 स्टेट और जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो है दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड जो है इसमें एक ग्रीन फील्ड तैयार किया जाएगा, मतलब पेड़ पौधा लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नाम का वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है कि समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण करना। ठीक है, तथा इसको पारदर्शिता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये सागर मंथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 27-28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ठीक है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार
बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना हो। मतलब जो भी मान लीजिए कहीं खुदाई हो रहा है रोड के बगल में, तो जो पहले से बिछी हुई है कम्युनिकेशन लाइन है वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो उसका इसमें ख्याल रखा जाएगा। थोड़ा स्कैन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो ये पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो क्या करेगा, 30 सेकंड में दूध अच्छा है या ख़राब है या इसमें क्या मिलावट है ये बता देगा। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर तथा नाथ प्रभु केम्पोडा की मूर्ति का अनावरण किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल जो है इसको घोषित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र ये कहाँ पे किस राज्य में है, तो ये है उड़ीसा राज्य में। आगे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। देखिए, अभी पूछा जा सकता है कि एनजीटी द्वारा किस राज्य पे जो एनजीटी का जो लॉ है उसको वायलेशन करने के जो वायलेशन किया उसके अगेंस्ट में 10 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है, तो वो राज्य है केरल, ठीक है। उसके बाद है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए और एक जो है पहल शुरुआत की है जिनका नाम है क्रिएटिव रोजगार पहल। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य में अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। 2023 में कौन सा स्थापना दिवस, 111वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीचर का, तो याद रख लीजिएगा 22 मार्च 2023 को जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया बिहार, तो 111वां है। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है, ठीक है। आगे है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है, ठीक है। 19 नए जिले बनेंगे राजस्थान में। और आगे है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि ये B20 सम्मेलन है क्या। आगे है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलोर में वोट फेस्ट 2023 लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेनावृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल CISF एंड BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक के प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। आगे है कि 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है। आगे है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है।
अब यहाँ पे एक चीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि ये मेथनॉल में जो है मेथनॉल में क्या क्या चीज़ का मिक्सचर होता है, या अगर बात करें तो कितना % क्या होता है, अब या पेट्रोल होता है या जो भी मिलाया जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जब आप गूगल करिएगा तो आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। आगे है कि तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृत मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकार के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना संचालन किया है। आगे है एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट है कौन, ये इंपॉर्टेंट है, सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है जिसका नाम है सुरेखा यादव, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली डिस्ट्रिक्ट में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो अब जो सब इंडिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया, हुबली, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ऑल वुमेन प्रोडक्शन का लाइन कहाँ पे लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है अशोक लेलैंड के द्वारा तमिलनाडु में। आगे है भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, इसका नाम याद रखिएगा, शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट है सेनलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपर पंजाब से युवा उत्सव भारत @2047 लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो किया फिन एम्पावर कार्यक्रम का शुरुआत किया। पूछा जा सकता है फिन एम्पावर का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा। ठीक है, ये दोनों मिलकर ये चलाया गया। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये BSE का स्थापना जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कब हुआ था, और इससे एक और होता है NSE जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज करके है NSE, उसका स्थापना कब किया गया था। आगे है महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश के बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। थीम इसका था सभी के लिए पोषण और एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। आगे है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन को सम्मानित करने के हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कुमारकोम केरल में विश्व उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप की खोज की है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। आगे है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानु जखालू नागालैंड राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बन गई। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये
नॉर्थ ईस्ट से है न्यूज़, और पहली महिला है जो कि किसी पार्टी मतलब किसी राज्य विधानसभा चुनाव की पहली महिला जो है जीती है, MP MLA बनी है। तो उसका नाम है हेकानी जाखालू, ठीक है, ये नागालैंड की है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे हम स्टार लगा देंगे, तो उसको थोड़ा अच्छे से करिएगा आप लोग। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई, जो कि 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। मतलब जम्मू कश्मीर से रेस स्टार्ट हो गया साइकिल का, और कहाँ पे, ये कन्याकुमारी में ख़त्म होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का आत्मसमर्पण किया। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाव इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया है। आगे है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय जिनका नाम है बोलोगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई दूसरे कंट्री का विश्वविद्यालय है और जो है हमारे इंडिया में किसी शहर में अपना जो है एक कैंपस स्थापित कर रहा है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है इस पर कि आज देखिए, एक जो IIT मद्रास है उसका भी एक कैंपस अभी अपने देश से बाहर बनने वाला है, जो देश है कौन, तंजानिया, तो वो भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश अब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ब्रॉड गेज का जो नेटवर्क है उसका 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया गया, तो मध्य प्रदेश में भी हो गया है और उत्तराखंड में भी हो गया है। आगे है, यहाँ पे दिया स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम, ये लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य इसका है कि भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने की। इसके तहत 15 राज्य के 30 शहर को चुना गया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फरवरी का करंट अफेयर। इसमें कह रहा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य है कि भारतीय समुद्र खाद्य उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देना है। कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी तक मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया। यायात्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यायात्सो झील कहाँ पर है भारत में, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका जवाब होना चाहिए लद्दाख। आगे है कि 26 फरवरी 2023 को भारद्वाज जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मैराथन का स्रो मैराथन का आयोजन किया गया है। उसके बाद है 3 दिवसीय एशियाई आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। तो ये जो ऑपरेशन है इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि उत्सव का उद्घाटन किया। आगे है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली जिसका नाम है IATS, ठीक है। IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है।
आगे है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचार और तकनीकी समाधान की पहचान करना। आगे है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उसके प्रश्न का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, आधार मित्र। नेक्स्ट है भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम है श्री अन्न पेश किया। ठीक है, भारत की पहली ऐसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की है। ठीक है, भारत में पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुरुआत कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र, मुंबई में। भारत में पहली बार केरल में श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी का पेश किया गया है। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का ये है। आगे है संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एमरीपेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक, उड़ीसा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवार की पहचान करने के लिए परिवार एक पहचान के निर्मित के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में 1.5 मिलियन लिथियम भंडार की खोज की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है लिथियम का भंडार अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपया के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। एशिया का पहला लिफ्टिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। आगे है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। इस वर्ष SCO भागीदारी राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम है राज उत्तर पूर्व क्षेत्र। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE प्रौद्योगिक समाधान का अनावरण किया है। आगे है भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप की शुरुआत की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा के समय अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकता है। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा किया गया, व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसका नाम है जूप। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते में एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पौंडीचेरी में लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, ये असम में किया गया है, कामरूप जिले में। ठीक है, असम के कामरूप जिले में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति जी सांबाजी नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम सुने होंगे आप लोग, उसका नाम जो अब होगा छत्रपति सांबाजी नगर। ठीक है, एवं उस्मानाबाद का शहर का नाम धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दे दिया गया है। ठीक, तो ये औरंगाबाद वाला इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिकुला सुरंग का निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।
कर्नाटक सरकार ने राज्य के तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। आगे है कि केरल में लिंग समावेशी पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा जो है 4% तक बढ़ाना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा आप लोग। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में बिरसू कन्नड़ दिमाबा संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है। आगे है मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर चलिए तो नेक्स्ट है मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सी डी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, सी डी देशमुख जो है ये आरबीआई का पहले गवर्नर थे। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फूड 2023 का उद्घाटन किया है। गल्फूड का उद्घाटन किया, सॉरी। ठीक है, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। आगे है केरल सरकार ने सीवेज साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर का जो है उपयोग किया जाएगा। रोबोटिक्स मतलब रोबोट जो है अब वो जो स्कैवेंजर हुआ करता था, लोग जो नाले में घुस के नाले को सफाई करता था, वो ही काम रोबोट के द्वारा किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केरल सरकार के द्वारा। आगे है भारत दलहन और अनाज द्वारा द पल्स कनक्लेव 2023 टीपीसी 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया। नम्मा मतलब होता है हमारा क्लिनिक। नेक्स्ट है नीति आयोग ने हाल में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत IITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा परियोजना करने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरे की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मित्रा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। आगे है मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद हो रहेंगे। ठीक है, आगे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपया की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आगे है राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। उत्सव जो है 9 फरवरी से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है ऑपरेशन एजी है। ये चला गया है केरल पुलिस के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केरल विरोधी सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम तथा सूचीबद्ध भगोड़े की गिरफ्तारी करना। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 75 तक हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग
पेज नंबर 75 के लेफ्ट साइड से कवर करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं, अब 2 वीडियो इसके बाद लगता है और बनेगा, फिर ये जो है करंट अफेयर का सेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके स्थान पे हम लोग दूसरा चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।